गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज हम आपके सपनों के घर की बात करेंगे। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सदा सुखी रखे, खुशी बख्शे माता। सभी के जीवन का एक सपना होता है कि अपना खुद का घर हो, और जिनकी कुंडली में घर के योग होते हैं उन्हें अपने घर का सुख भी मिलता है। लेकिन कई बार अपने घर में जाने के बाद लोग आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। आज हम कुंडली के अनुसार जानेंगे कि किसे अपना घर बनवाना चाहिए और किसे नहीं बनवाना चाहिए। साथ ही और किन विषयों पर चर्चा करेंगे, आइए जानते हैं। किसे मकान बनवाना चाहिए और किसे नहीं बनवाना चाहिए। शुभ लाभ वाले घर की नींव कैसे रखें। कुंडली के अनुसार कैसा होना चाहिए आपके नए घर का वास्तु। घर बनाने में आ रही रुकावटों के अचूक उपाय क्या किए जा सकते हैं। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि अब गुरुजी आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। बस कुछ ही दिन का इंतजार है। साथ ही आपको बता दें, स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए, और आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक भी कीजिए। आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। साथ ही आप हमको फेसबुक पर फॉलो कीजिए। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, और गुरुदेव से अपने सवाल वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हम पहचान सके कि हमें अपने घर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेटा, ये भी बहुत सिंपल है। जो भी इंसान अकल का बिल्कुल तेज तर्रार हो, मीठी बोली बोलता हो और मीठी बोली बोल के अपने काम बड़े आराम से सिद्ध कर लेता हो, साथ ही बेटा ऐसे इंसान को अगर बचपन से अपना चाचा चाची का सुख अच्छा मिला हो और जीवन के अंदर लिखाई पढ़ाई उसकी चाहे जैसे मर्जी रही हो, लेकिन हर चीज के बारे में गहराई से सोचना और सोच करके उसके अनुसार चलना। अब इसको लोग ये भी कहते हैं कि ये ऐसा इंसान थोड़ा डरपोक है अंदर से, लेकिन बेटा वो डरपोक नहीं होता, वो चालाक होता है। और चालाकी जो होती है वो शनि की दी हुई होती है, और जिसका शनि शुभ होता है वो इंसान चालाक भी होता है, मुंह का मीठा भी होता है। और ये गुण जिनके अंदर हैं, जो बड़े आराम से अपने कामों को सिद्ध कर लेते हैं, और खास तौर पे जिन लोगों के 28 साल की उम्र के बाद में लगातार तरक्की के योग शुरू होते हैं और लगातार चलते रहते हैं, बेटा इन लोगों की कुंडली के अंदर मकानों के सुख बहुत ही उत्तम होते हैं। समझिए, इसे बोलते हैं शनि का अच्छा पानी। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जिनकी मानसिकता काफी संकीर्ण हो, कमजोर हो, छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ने की आदत हो, अपनी ईगो आगे रखने की आदत हो, और जो इंसान की अपने माता पिता के साथ ढंग से ना बने, चाचा चाची के साथ ढंग से ना बने, जो अपनी रिश्तेदारी से बिल्कुल दूर होता चला जाए, या जिसको सोशल होने में दिक्कत हो, यानी कि अगर किसी की ब्याह शादी पे जाना है, अगर वहां पर जाने से परहेज करे, लोगों के साथ घुलने मिलने में जिसको परहेज हो, ऐसे इंसानों को भूल के भी कभी 48 साल की उम्र से पहले अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाएंगे तो बेहद तकलीफें आती हैं। और जो लोग बचपन से ही बहुत ही ज्यादा हर किसी के साथ हंस बोल के बोलते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, शरारतें बेशक करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी किसी को अपना बना भी लेते हैं, ये लोग जीवन में जब भी मकान बनाएंगे, जैसा भी मकान बनाएंगे, बेटा इनको जिंदगी के अंदर सुख बेइंतहा मिलेगा। गुरु जी, हर कोई चाहता है कि उसका अपना मकान हो, लेकिन जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनसे हमें अच्छे घर की प्राप्ति होती है। बेटा जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि किसी अच्छे घरों में विराजमान हो तो मकानों के सुख बहुत ही उत्तम मिलते हैं। जैसे जन्म कुंडली के धन भाव में, यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे घर में अगर मकान हो तो कहा जाता है कि जब जैसा मकान बने बनने दो। जितनी बार मकान बनेगा आपके लिए शुभ ही हालात होंगे, बुरे हालात नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि अकेला हो, पापी ग्रह यानी कि राहु और केतु के साथ में ना हो। ठीक है, यह चीज।
दूसरा बेटा, जन्म कुंडली के 7वें स्थान पर अगर शनिदेव बैठे हों, ऐसे में जितनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती रहेगी और सुख बढ़ेगा और काम बढ़ेंगे और हर तरह के सुख से परिपूर्ण होगा इंसान। और 9वें घर में शनि हो तो कहते हैं जीवन में 3-3 मकान बनेंगे, और जब 3 मकान इकट्ठे हो जाए तब ऊपर वाले का बुलावा भी आ जाता है। इसीलिए जब भी प्रॉपर्टी बनानी हो, कमर्शियल प्लेस आप चाहे 50 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 9वें घर में शनि हो। लेकिन अपने रहने के लिए अगर मकान बनाने तो बेटा आपके 2 मकान बनने चाहिए, और अगर तीसरा बनाना है तो 2 में से पहले एक को बेचना पड़ेगा, तब आप तीसरा बना सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा योग है बेटा। फिर जन्म कुंडली का 12वां घर, 12वें घर के अंदर अगर शनि हो, कहते हैं जितना कम रोशनी वाला आपका घर होगा, सिर्फ साइडों पे छोटी खिड़कियां ही होंगी, जिंदगी के अंदर उतना ही फलीभूत होगा। और अगर ऐसा मकान बना लिया कि जिसके ऊपर की तरफ में छत के साथ में से रोशनदान निकाल लिए, या घर के अंदर आजकल ट्रेंड है कि बड़े बड़े शीशे लगा लेते हैं कि घर के अंदर रोशनी बड़ी होनी चाहिए, या आंगन वाला घर ले लिया कि जिसके ऊपर से रोशनी आ रही है और साइडों पे कमरे बने हुए हैं, तो ऐसा इंसान बर्बाद हो जाता है। उसके पास जो कुछ हो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। और अगर बंद छत का बिल्कुल घर बना लिया और कम से कम रोशनी घर आने वाला मकान बनाया, तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है और इतना पैसा आता है कि अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारी में अपने मुकाबले पे कोई नहीं रहता। इसीलिए बेटा शनि 12 का हो तो बंद मकान बनाओ। अब जन्म कुंडली का दूसरा घर, 7वां घर, 9वां घर और 12वां घर, बेटा ये चारों घर मकानों के सुख बेइंतहा अच्छे देने वाले हैं। और अगर जन्म कुंडली के अंदर यहां पर शनि हो तो आंख बंद करके आप मकान बनाइए, और जब भी बनाओगे बहुत शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। शर्त यह है कि शनि जब मकान देता है तो ऊपर से बिल्कुल बंद वाला घर। अब आपको इसका एक लॉजिक भी बता देता हूं बेटा। पुराने समय में वास्तु बहुत ही ऊपर हुआ करता था, और सच बात है, चाहे हम सनातनी रहे, चाहे मुगल रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, आप कहीं पर भी देखो कि कोई भी उनके ऐतिहासिक स्थल है, हर जगह वहां घर कैसे बने, हमेशा पूरा बंद छत का घर होता है और कमरे होते हैं। उसके आगे एक बालकनी बना दी जाती है या एक पैसे बना दिया जाता है, उसके ऊपर भी आगे छत होती है ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना आए। तो इसीलिए बेटा घर जब भी बनाओ, कमरों के अंदर सीधी धूप नहीं आनी चाहिए। आप सीधी धूप के लिए एक एक्स्ट्रा जगह देख सकते हैं, शनिदेव तभी अच्छा फल देते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। गुरुजी, कई लोग ऐसे होते हैं जो मकान तो बना लेते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दुख ही दुख उन्हें मिलते हैं। ये किस तरह का योग है? बेटा ये शनि की खराब अवस्था होती है, और शनि जब खराब होता है और अलग अलग घरों में इसके अलग अलग रूप हैं, मैं आज आपको सारे ही एक्सप्लेन कर देता हूं। जिस जातक की जन्म कुंडली के पहले घर के अंदर शनि होता है, जैसे ही उसका मकान बनता है, उसके घर के अंदर एक के बाद एक मुसीबतें ऐसी कि जैसे अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में पूरी ढंग से ना बनना, और पैसे के स्रोत का खराब होना, कमाई के स्रोत का खराब होना, पति पत्नी के निजी सुखों में भी खराबी आना, अपना स्वभाव बिगड़ जाना, आंखों पे चश्मा लग जाना, समय से पहले बाल सफेद आना, ये सारी प्रॉब्लमें आती हैं और ये कुल मिलाकर के धन की कमी देती है, स्वभाव को खराब कर देती है। ठीक है। तीसरे घर का अगर शनि हो और इंसान मकान बना ले, बेटा कहते हैं कंगाल कर देता है। और खास करके मकान अगर साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग, कहते हैं ना पूर्व मुखी मकान बहुत शुभ होता है, लेकिन जिनका शनि तीसरे घर का हो, अगर उन्होंने पूर्व मुखी या दक्षिण मुखी मकान बना लिया, उनके लिए तो ये जहर का काम करता है बेटा। और उल्टा धन की इतनी ज्यादा कमी पैदा कर देता कि पूछे मत, कि आदमी को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है, बाहर निकल करके किसी के साथ में वार व्यवहार भी नहीं बनाता, वो भी कम हो जाता है, स्वभाव खराब हो जाता है, छोटी छोटी बात के ऊपर टोका टाकी और लड़ाई झगड़े के माहौल खड़े कर देता है, और घर के अंदर की सुख शांति टोटली मिट जाती है। और फिर चौथे घर का शनि, चौथे घर में शनि हो और इंसान दुनिया के, चाहे तीसरे घर में हो चाहे चौथे घर में हो, दुनिया के लिए लाखों मकान बना लो, ऐसे इंसान मकान बनाने का धंधा करे तो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। लेकिन अपने मकान में थोड़ी बहुती अगर तोड़फोड़ भी कर ली या उसे बना भी दिया, तो बेटा पैसा फंसने लगता है, अपने ही लूट के ले जाते हैं। भरोसे वालों को यहाँ, जिनको यहाँ पैसा दिया होता है वापस ही नहीं आते, लोग अमानत में खयानत कर देते हैं, और प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर चिंताएं तो खड़ी होती ही होती है। घर के अंदर किसी न किसी का दवाइयों का दौर भी शुरू हो जाता है और हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, और कुल मिलाकर के
एक ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति कि इंसान असमंजस में पड़ जाता है कि वो अमीर है या गरीब है, और आलस इतना बढ़ने लगता है कि उसका काम पे जाने को मन भी नहीं करता। ये शनि की यहां पर ये खराबी। 5वें घर का शनि हो और इंसान मकान बना ले, तो उधर या तो पिता को दिक्कत आएगी और या पुत्र को दिक्कत आएगी। इनमें से किसी न किसी को दिक्कत तो आती है, लेकिन अपनी आदतें भी खराब होती चली जाती है, स्वभाव भी बिगड़ता है और इंसान जरा जरा सी बात के ऊपर घर वालों से लड़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के खोने की वजह से जो जो चीज अपॉर्चुनिटियों को वो अचीव कर सकता है उन सब से दूर भागता है और अपने आप खराबी के हालात आ जाते हैं। फिर उसके बाद 8वें घर का शनि। 8वें घर का शनि बेटा और किसी ग्रह के साथ बैठा हो, यानी कि अकेला शनि ना बैठा हो, कोई और ग्रह अगर साथ हो, तो फिर तो ये जहर का काम देता है मकान बनने के बाद। अब ये मौत का घर है, तो यहां से होता क्या है, तो इसकी तीसरी दृष्टि काम पे जाती है तो काम को मौत आ जाती है, यानी कि काम खत्म हो जाता है और पिता के परिवार में किसी न किसी को बहुत भयंकर कष्ट मिलते हैं। फिर इनकी 7वीं दृष्टि धन भाव में, अपने कुंडे में या ससुराल के कुंडे में किसी न किसी को बड़ी दिक्कत मिलती ही है। 8वीं दृष्टि यानी कि अपना पराक्रम वो खराब होने लगता है और अपने आप को भी सेहत या स्वभाव से संबंधित दिक्कत आती है। और 10वीं दृष्टि सीधी 5वें घर के ऊपर, यानी कि अपना ज्ञान खो जाता है, बच्चों की तरफ से तकलीफें मिलती हैं, और शनि अगर ज्यादा ही खराब मात्रा में हो तो बेटा बच्चे के किसी भी तरह के कर्म पे या प्राण पे यह भारी पड़ता है। इसीलिए बेटा 8वें घर का अगर शनि हो तो बिना पूछे बिना सलाह किए भूल के भी मकान मत बनाना, वरना ये सजा बहुत बड़ी होती है और ये 2-3 मौतों से पहले नहीं रुकता। इसी वजह से बेटा 8वें घर के शनि का खास तौर पे पहले देख के इलाज करके फिर मकान बनाना चाहिए, और जितनी उम्र तक मना किया जाए भूल के भी उस उम्र तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि बाद में तो फिर जो करना है शनिदेव करेंगे, अपने बस का कुछ नहीं रहेगा। फिर आता है 10वां घर। 10वें घर की खासियत बेटा कि अगर 48 साल की उम्र से पहले आपने मकान बना लिया तो कम नुकसान करेगा, लेकिन 48 साल की उम्र के बाद अगर मकान बनाया तो जितना पैसा, ठीक गिन के रख लेना बेशक, जितना पैसा आपने मकान के ऊपर लगाया इतने का ही आपका नुकसान जरूर करेगा और खराब करेगा। इसलिए शनि अगर 10वें घर में हो तो अपनी 48 साल की उम्र से पहले मकान बनाओ ताकि नुकसान कम से कम हो। फिर 11वें घर का शनि या तो मकानों के सुख खूब देता है या बिल्कुल मना करता है। वो जन्म कुंडली के ऊपर डिपेंड है कि शनि अच्छा है या बुरा है। अगर शनि अच्छा हो तो सुख ही सुख, शनि अगर बुरा हो तो मकान बनने के बाद में कहते हैं बाकी की उम्र 4 पाई पे लेट करके ही बीतेगी, क्योंकि बीमारियां इतनी देगा है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और लाइलाज बीमारी जिसके अंदर की लगातार दुख पे दुख झेलता चला जाए। बेटा इतने सारे घर हैं जो इतने सारे दुख देते हैं। इसीलिए जब भी शनि का काम करो ना, यानी कि मकान बनाओ, उस वक्त में खास तौर पे ये दिखा के बनाओ। और अगर किसी के दिमाग में ये है कि हम वास्तु पहले ठीक करवा लें और संबंध है वास्तु ठीक करा लें और उसके बाद में सब और अच्छा होगा, तो बेटा इस बात पे मैं आपको खास तौर पे सचेत करना चाहता हूं बेटा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि इनमें से किसी घरों में बैठा है और आपने वास्तु ठीक कराने के लिए कोई तोड़फोड़ करा दी, तो बेटा सुख की जगह दुख झोली में पड़ेंगे। और इसीलिए पहले ये जरूर जाने कि क्या ये सही समय है इस वक्त गोचर वर्ष और वर्ष फल के अंदर, क्या आपका शनि सही स्थान के ऊपर चल रहा है और आप मकान क्या बना सकते हो। और खास तौर पे शनि का समय अगर चल रहा हो तो भूल के भी मकान मत बनाना। और इंसान बनाता कब है, 36 साल की उम्र से शनि का समय शुरू होता है बेटा, और जो टिल 45 साल की उम्र तक राहु और केतु की मिश्रित उम्र तक का समय होता है। और ज्यादातर दुनिया 36 से 45 साल की उम्र के अंदर ही मकान बनाती है। और जिनका भी 36 से 45 साल की उम्र के बीच में मकान बनना हो बेटा, वो बहुत सोच समझ के बनाएं, वरना शनिदेव माफी नहीं देते। इसीलिए पूरा ध्यान रख के चलें। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए।
गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रवि अरोड़ा जी जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 मई 1977 है। टाइमिंग 1:45 रात्रि का है और जन्म स्थान है हिसार। रवि जी आप सवाल कर सकते हैं। मैं अपने विषय में ये जानना चाहता हूँ कि मेरा अभी बृहस्पति की महादशा चल रही है और 2010 में ये महादशा शुरू हुई थी और अब पिछले करीब 8 महीने से मेरे को फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ा। मेरा काफी नुकसान हुआ है। बेटा एक कहावत है कि एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। तुम्हारी कुंडली में वाकई में यही हालात बन गए। बृहस्पति की वाकई में दशा चल रही है और चंद्रमा भी वहीं बैठे और उसके कारक चंद्रमा बनके ये दोनों ग्रह मिलकर धन की कमी देते हैं, घर की सुख शांति को खराब करते हैं, अपनों के साथ में प्यार भी बहुत है और उन्हीं के साथ में किचकिच और लड़ाई के माहौल भी बनते हैं। और अष्टम भाव का राहु कहते हैं जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा कई जैसी स्थिति देता है और घर अगर साउथ फेसिंग हुआ तो दुख और भी बड़े होंगे। तो ऐसी अवस्था में बेटा जब तक इस बृहस्पति, चंद्र और राहु का इलाज नहीं करते, चाह के भी घर के अंदर रहने का सुख वो भी खराब होगा, समृद्धि के हालात वो भी खराब होंगे, कामकाज पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ेंगे। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझोगे लेकिन दूसरे तुम्हें समझेंगे कि मूर्ख है, क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव से ही दुखी रहेंगे। इसीलिए बेटा इसका उपाय करना बेहद जरूरी है। फिर इन्हीं के ऊपर शनि की दृष्टि, जब भी लोहा या चमड़ा खरीद के लाओगे तब तब दुख और बढ़ते चले जाएंगे। जब भी तुम्हारा चप्पल या जूता चोरी या गुम होगा तब तकलीफें और भी बढ़ेंगी। या घर पे रखे हुए जो तुम्हारे पुराने जूते चप्पल है ये जितने उठा उठा के दान दोगे बेटा उतनी ही तकलीफें और बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए दान तो देना है, तो वो क्या कर सकते हो, साल में एक बार चमड़े की जुत्ती बाहर से खरीदो और बाहर से किसी गरीब को दान से खरीदो और बाहर से किसी गरीब को दान में दे आओ, उसे घर नहीं लेके आना। अपनी जरूरत के लिए जब भी चमड़ा या लोहा खरीदना पड़े साथ में खिलौने जरूर लेके आने हैं। फिर उसके बाद दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के उनको जल प्रवाह करो। इसके बाद में बृहस्पति और चंद्र का उपाय फिर तुम्हारा काम करेगा। और वो उपाय क्या है, तांबे के लोटे के अंदर 400 ग्राम चावल, 400 ग्राम चने की दाल, अगर तो बेटा चूड़ी वाला वो ढक्कन हो तो उसे टाइटली बंद कर सकते हो, नहीं तो ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा 43 सोमवार या 43 बृहस्पतिवार इसको मंदिर में रखना शुरू कर दो। यानी कि हर सोमवार या हर बृहस्पतिवार, और जो भी शुरू करो 43 हफ्ते तक करना। इसको करते चले जाना बेटा, कामकाज अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा, अपनों का सुख अच्छा मिलेगा, जिंदगी के अंदर लड़ाई झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और सारे सुख पाओगे, क्योंकि ये गज केसरी योग है बेटा। इसे अच्छी तरह से अगर जगा लिया तो जीवन के अंदर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। इन उपायों को करो और सदा सुखी रहो। खुश रहना। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है और आप फेसबुक पर ही अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब इस शो में मिलेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक फेसबुक कॉलर जुड़ गए हैं, नवीन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। 16/6/1981, 7:45 12 की सुबह, फरीदाबाद। क्या जानना चाहते हो बेटा? काम करते बहुत डाउन हूँ और मान सम्मान बहुत कमी आती है हर जगह। बेटा कुंडली के अंदर 2 ग्रह ना बहुत अहम होते हैं और वो होते हैं बृहस्पति और सूर्य। कामकाज कोई भी करना हो उसके अंदर अपनी हिम्मत, अपनी सेहत और अपना कॉन्फिडेंस, इसका प्रबल होना बेहद जरूरी है। और जबकि ये तीनों ही हालात तुम्हारे खराब 2 ग्रहों की वजह से, वो है सूर्य देव 12वें स्थान के ऊपर बैठे हुए और बृहस्पति देव 3रे स्थान के ऊपर शनि के साथ में बैठे हुए, और ये दोनों ही खराब क्योंकि लगन के अंदर राहु देव विराजमान। बेटा जब तक इन दोनों का इलाज नहीं करते तुम्हारी कुंडली के अंदर एक्टिव हो गए घर 3रा और 12वां। 3रा घर अगर एक्टिव हो जाए तो बेटा इंसान के पास धन की हमेशा ही कमी रहती है। अपने घर में रहते हुए घर के पूरे सुख नहीं महसूस होते और जो धन आता भी है वो बेकार की चीजों के ऊपर खर्च होकर खत्म होता है। और 12वां घर एक्टिव यानी कि जो पैसा आना है वही खराब होना है और जिंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटी जो बहुत कम मिलती है, सिर्फ उस जगह पे कामयाबी मिलेगी जहां पर खर्चे के हालात हो। जैसे
किसी भी कंपनी के ऊपर किसी परचेज डिपार्टमेंट के अंदर होना या किसी भी कंपनी के अंदर ऐसे स्थान पर होना जहां पर जा करके सिर्फ पैसा ही दे करके आना, ऐसे काम बेटा लेकिन बहुत ज्यादा होते नहीं। ठीक है, इसीलिए कामयाबी के स्तर इतने कमजोर होते हैं। इसीलिए बेटा अगर नौकरी करनी है तो बेटा इन दोनों के उपाय, अगर बिजनेस करना है तो बुध के भी उपाय साथ में करने बेहद जरूरी होंगे, क्योंकि बुध तुम्हारा बेहद खराब, जो मैरिज लाइफ के सुखों को भी खराब करता है, कामकाज को कभी ऊपर चढ़ने नहीं देता, खराबी कहला देता, स्वभाव को बिगाड़ देता है। ठीक है, इसीलिए उपाय सबसे पहले बेटा सूर्य का उपाय, 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह करो। दूसरा उपाय बेटा 43 दिन ही चने की दाल 200 ग्राम लेकर के उसको मंदिर के अंदर दो। और अब बुध का अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बेटा बुध का उपाय करना बेहद जरूरी है, और वो है 27 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के उसको जल प्रवाह करो। 100 दिन के लिए अपना नाक छेदन ये बीच में से करवाओ, और लोहे का बिना जोड़ का छल्ला जो कहीं पर भी ये मंदिरों के बाहर और गुरुद्वारों के बाहर मिलता है बेटा, ये लेकर के अपनी मिडिल फिंगर के अंदर धारण करो। अपने घर में कुत्ता जरूर पालो। अगर तुम अपने घर में कुत्ता नहीं पाला तुमने तो बेटा तुम जिंदगी भर कामकाज के लिए तरसते रहोगे और कभी भी स्मूथ नहीं चलेगा। अगर कुत्ता पाल लिया तो बहुत जल्दी तुम्हारे पास से ये दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। गले में सोना जरूर धारण करो, और उसे जिंदगी में कभी भी अपने गले से उतारना मत, और ना ही सोने को कभी गिरवी रखना, चाहे हालात कुछ भी आ जाए। सोने को गिरवी रखोगे तब भी बुरे दिन आ जाएंगे, गले से सोना उतारोगे तब भी बुरे दिन आ जाएंगे। तो इसलिए अब दो तो बहुत अहम उपाय हो गए, गले में सोना धारण करना और कुत्ता पालना। बेटा ये उपाय करो, परमात्मा की दया से हर तरह के काम तुम्हारे सफल होंगे, चाहे तुम नौकरी करना चाहते हो चाहे बिजनेस, दोनों के अंदर तुम्हें सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। दाता सुख दे। अगर आप भी अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हैं, जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आप गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने सभी सवालों का जवाब इस ऐप में मिलेगा। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी गुरु मंत्र की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरुदेव से जान रहे हैं कि किसको घर बनवाना चाहिए, किसको नहीं बनवाना चाहिए, और घर बनवाते समय किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। गुरुजी, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा अगर पहले घर का शनि हो और अपने स्वभाव में, अपनी आंखों में, अपने बालों में फर्क आ जाए, माता पिता के साथ में ईगो क्लैशेस ये बनने लगे और कामकाज और जीवन साथी के सुखों में दिक्कत आने लगे, तो इंसान को 27 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी किसी चलते हुए साधु को दान देना चाहिए, और हर रोज बड़ के पेड़ पे दूध और पानी मिलाकर चढ़ाना चाहिए और गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। वैसे पहले घर के शनि वाले ये उपाय करेंगे नहीं, क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है ऐसे काम करने से। इसीलिए बेटा ये अगर करवा दोगे तो सुखी हो जाओगे। तीसरे घर का शनि, इसके बाद में अगर स्वभाव बिगड़ चुका हो, सोशल होने से इंसान परहेज कर रहा हो और टोका टाकी की आदत बहुत बढ़ जाए, स्वभाव उसका खराब हो जाए, तो इसके लिए 43 दिन 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के उनको दान में देना, गरीबों को दान देना। और अगर चौथे घर का शनि, जिसके बाद में मैंने कहा कि आलस भी बढ़ेगा, पैसा भी फंसेगा, ये सब कुछ हो, और मां के भी बीमारी के हालात और किचकिच के माहौल, और ये सब कुछ अगर हो जाए, तो उन लोगों को भी 43 दिन 4 मुट्ठी साबुत बादाम का दान जरूर करना चाहिए। और 5वें स्थान के शनि के लिए अगर बेटा ये बना लिए हो, पिता या बच्चे में से किसी न किसी को दिक्कत आए और अपना स्वभाव भी अगर बिगड़ता जाए और अपना प्रभाव अगर कम होने लगे, तो अपने वजन के बराबर लोहा लेकर के किसी भी कन्या की शादी के ऊपर डाल दो, ट्रंक या संदूक वगैरह के रूप में या अलमारी वगैरह के रूप में पहले वो दे दो, और उसके बाद 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ा के 4 वापस लेके आने हैं, उनको लोहे के डिब्बे में इकट्ठे करते रहो, और 43 दिन उपरांत इसको 1 साल तक अपने घर में रखो, और 1 साल बाद उठा करके इनको जल प्रवाह कर दो, डिब्बा भी वही फेंकना। 8वें घर का शनि अगर अकेला ना हो करके और किसी ग्रहों के साथ बैठा हो, तभी ये उपाय बनता है बेटा। तो उसके लिए उपाय तुम्हें क्या करना है, 4 सोमवार 400 ग्राम दूध जल प्रवाह करो, 4 सोमवार 400 ग्राम दूध जल प्रवाह करो, और 4 बुधवार 8 किलो उड़द साबुत में सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करो।
और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाओ। और जब भी आप नहाओ तो पांव के नीचे कोई ना कोई पत्थर या लकड़ी का फट्टा वगैरह रख के जरूर नहाओ बेटा, क्योंकि ये एक्सीडेंट करवाने के हालात बनाता है और कहीं भी करंट जैसे हालात भी बनते हैं। तो इसी वजह से बेटा पांव के नीचे फट्टा या कुछ ना कुछ और जरूर होना चाहिए, ताकि नीचे से कोई भी एक्सीडेंट के हालात ना बने। अगर 10वें घर का शनि हो और 48 साल की उम्र के बाद आप मकान बना करके बेहद पैसे की खराबी पा चुके हो, अब उठना संभव नहीं होता बेटा, तब बहुत तकलीफें होती हैं सालों साल। इसको अच्छा करने के लिए सबसे पहला परहेज कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए गली गली जाकर के ना घूमे और जगह जगह जाकर के अपनी कलेक्शन या कुछ और ऑर्डर वगैरह लाना, ये काम बिल्कुल ना करें। एक कुर्सी के ऊपर टिक के बैठ जाए, किसी और से ये काम करवाए भागने दौड़ने का। पहला तो ये परहेज। दूसरा, घर में कुत्ता पालो, नहीं तो बाहर कुत्तों की सेवा करो, ये दूसरी। और तीसरा, 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल ये लेकर के बेटा उसको जल प्रवाह कर दो, ये शनि अच्छा हो जाएगा। ये उपाय करो, जितनी तरह के दुख है बेटा सब दूर जाएंगे, परमात्मा की दया से सब सुख आएंगे। उसके बाद मकान को बेचने की गलती मत करिए, क्योंकि लोग इस साइकोलॉजिकली इस चीज में चले जाते हैं कि जब से इस मकान में आए हैं ये बड़े बड़े दुख हमारे लिए खड़े हो गए, ये मकान अशुभ है। बेटा मकान अशुभ नहीं है, आपका वो समय अशुभ था जिसके अंदर आपने मकान बना लिया। तो ये उपाय करके आप अपने आप को वैसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि मकान को बेचोगे फिर दोबारा बनाओगे, और जब दोबारा बनाओगे दोबारा शनि बड़ा होगा और उससे बड़े दुख देगा। सिर्फ उपाय करके अपने आप को ठीक कर लीजिए, ताकि यही मकान आपके लिए शुभ रहे और नसीब आपका साथ दे। इतने उपाय करिए और सदा सुखी रहिए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड करिए। उसके बाद आप भविष्य से जुड़े अपने सभी सवालों का जवाब इस ऐप में पा सकते हैं। गुरुजी, हर कोई अपने घर में रहता है, क्या घर में जो हम कलर कराते हैं उसका हमारी जिंदगी पर फर्क पड़ता है? कौन से कलर कराने चाहिए, नहीं कराने चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल बेटा, हमें जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली के अंदर शुभ बैठे हुए हों, हमें सुख देने वाले हों, उन ग्रहों से संबंधित रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए अपने पूरे घर के अंदर। समझे? अब इसके अंदर क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं। हर किसी की कुंडली अलग अलग है, यहां पर सारे हालात को एक्सप्लेन करना असंभव सा काम है, लेकिन आपके लिए बहुत ही आसान काम। आप टेल माय लक को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके उसके अंदर आप सबसे पहला चैप्टर आता है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह शुभ है और कौन से अशुभ है। जो आपके जितने भी अशुभ ग्रह लिखे हुए हैं बेटा, उनके आप कलर्स को छोड़ दीजिए, और जो शुभ लिखे हुए हैं वो ग्रह, जैसे सूर्य हो तो बेटा लाल रंग, पिंक कलर, ये सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चंद्रमा है तो सफेद है, मंगल है तो गहरे लाल है, बुध है तो हरे, स्काई ब्लू या सी ग्रीन, ये सारे ही कलर हैं। बृहस्पति है तो येलो मस्टर्ड, जितने भी आपस में ये येलो कलर के साथ टच में आते हैं और व्हाइट में आते हैं बेटा, वो सारे कलर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। शुक्र है तो ऑफ व्हाइट, जो ग्रीन को लेके और ग्रे को लेकर के मिक्स में हुआ हो, या ग्रे कलर बेटा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और शनि हो तो बेटा डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, उसके साथ मिलते हुए जितने कॉम्बिनेशन है उनको सब ले सकते हो। और राहु अगर हो तो बेटा उसका तो है ही बिल्कुल ब्लू कलर, तो यानी ब्लू कलर से अपने घर को बहुत अच्छा सजा सकते हो। और अगर केतु बहुत अच्छा हो तो जितने जगह रंग होंगे रंग बिरंगे होंगे, और एक ही दीवार के ऊपर कई कई रंग लगा करके अपने घर को सजाना आपके लिए बेहद उत्तम होगा। तो ये है बेटा, और कलर के बारे में आपको बहुत आसानी से उसी के अंदर पता चल जाएगा, इसीलिए वो देखो। अब कई लोगों के सारे ही ग्रह अशुभ होते हैं, अब वो क्या करें बेटा, उसके लिए आपको प्रेडिक्शन पढ़नी पड़ेगी। जिन जिन प्रेडिक्शनों के अंदर आपके अच्छे सुख आए और जिस ग्रह से रिलेटेड आए, क्योंकि उसके अंदर बताया जाता है कि इस ग्रह के अच्छे होने की वजह से आपके ये अच्छे हालात हैं। जिस ग्रह के बारे में बार बार रिपीटेशन आई कि इसकी वजह से ये सुख, इसकी वजह से ये सुख, बेटा उन ग्रहों का कलर अगर आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो तो जिंदगी के अंदर दुख नाम की चीज कभी नहीं आएगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ है उसका रंग करवाइए, जो अशुभ है उसका भूल के भी रंगों का इस्तेमाल ना करें, वरना आपको बाद में पछताना। गुरुजी, जब कोई अपने घर में शिफ्ट होता है तो हमेशा चाहता है कि हमारी जिंदगी खुश रहे। जैसे कि आप बता रहे थे कि घर अच्छे फल भी देता है और बुरे फल भी देता है।
वास्तु का क्या इसमें रोल होता है? वास्तु हमें किस हिसाब से करना चाहिए घर का? हर इंसान की कुंडली के अनुसार वास्तु होता है। जो जनरल वास्तु है ना, मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर धन भाव के अंदर बृहस्पति बैठा हो और बैठा वो पापी ग्रहों के साथ में हो, मान लो बुध और शुक्र के साथ में बैठा हो, तो आप जहां पर भी जाएंगे वहीं पर भी नॉर्थ के अंदर आपको टॉयलेट बाथरूम मिल जाएगा। लेकिन ये कारक हो जाता है कि इंसान का बहुत ज्यादा पैसा कमाना और बहुत ज्यादा खर्च करने का। अब ऐसे में जैसे ही आपने घर के नॉर्थ से ये टॉयलेट बाथरूम को हटाया, उल्टा आपके खर्चे होने बंद हो जाएंगे और आने भी कम हो जाएंगे। तो बेटा ये बड़ी अलग सी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन आमतौर पे नॉर्थ की तरफ अगर पूजा स्थान हो तो वही उत्तम होता है। तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए बेटा? मोटी मोटी चीजों का सिर्फ ध्यान रखो। जैसे कभी भी वेस्ट में अपनी रसोई मत बनाओ, समझे? वेस्ट के अंदर या साउथ वेस्ट के अंदर बनी हुई रसोई मियां बीवी के सुखों के लिए खराब हो जाती है। दूसरी बात, घर के अंदर बड़ी बड़ी रोशनी का साधन ना करें, खास तौर पे जिसके बेडरूम के अंदर सूरज की पूरी रोशनी आती है, वहां मियां बीवी के सुखों से संबंधित कोई बड़ी दिक्कत आनी ही आनी है, कोई ना कोई खराबी के हालात पड़ने ही पड़ने हैं, चाहे पता चले या ना पता चले। तीसरा, अगर घर के दक्षिण दिशा की तरफ से पानी का साधन आ गया, यानी कि घर के अंदर जो पानी का पाइप आता है बाहर, मेन पानी का कनेक्शन, वो अगर उधर से आ गया या वहां पे सबमर्सिबल या हैंडपंप लगा करके वहां से आप पानी आ गया, तो समझ लो घर के अंदर बीमारी भी रहेगी, पैसा जलेगा, घर के अंदर की सुख शांति खराब। फिर इसके बाद में टॉयलेट बाथरूम अगर साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपने बना दिया, तो फिर घर की औरतों को दुख रहेंगे, बीमारियों के ऊपर लगातार पैसे खर्च होंगे और कोई ना कोई दुख लगा ही रहेगा और पैसा जमा ही नहीं कर पाओगे। इसलिए साउथ वेस्ट के टॉयलेट को खास तौर पे ध्यान रखें। और बनाना कहां है? प्रॉपर साउथ के अंदर अगर आप टॉयलेट बनाएं अच्छा है, ईस्ट की तरफ कभी ना बनाएं। फिर और क्या ध्यान रखना है कि जहां आपका किचन है बिल्कुल उसके सामने टॉयलेट नहीं होना चाहिए और किचन की दीवार के साथ लगता हुआ टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप इन मोटी मोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बेटा जिंदगी के अंदर सुख अपार होंगे, असीम होंगे। और घर में एंटर करते ही अगर राइट हैंड के ऊपर बेटा अगर आप ड्राइंग रूम बनाएंगे तो ये और भी उत्तम रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों को अपनाइए, जिंदगी के अंदर सदा सुखी रखिए। और हां, घर पे कलर कौन सा कराना है, ये अगर ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति देखे बिना अगर आपने कर लिया और अशुभ ग्रहों के रंगों को इस्तेमाल कर लिया, तो बेटा वास्तु जिस तरह का मर्जी करवा लीजिए और जितनी मर्जी कोशिशें कर लीजिए, दुख झोली में पड़ने हैं। तो इसीलिए अपने ग्रहों को शुभ देख करके उनके रंगों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। गुरुजी, जब हम अपने घर में शिफ्ट होते हैं तो पानी की टंकी का भी कुछ परहेज होता है, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। बेटा पानी की टंकी की बात करूं, अगर तो आप सोसाइटी में रहते हैं तो अगर वहां पर अंडरग्राउंड वाटर आता है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना और वहां से पानी आता है, तो कोई इतना बड़ा परहेज नहीं। लेकिन अगर स्पेशली तौर पे आप अपना घर बनाते हो तो घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भूल के मत बनाइए, क्योंकि अगर किसी भी तरह से शनि और चंद्र का मेल हो गया या गोचर में हो गया और उस वक्त में आपने ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया हुआ है, तो बेटा ये बहुत बड़े नुकसान देता है, घर में कंफ्यूजन की स्थितियां रखता है, रुपए पैसे को खराब करता है, घर के अंदर मां बीमार होने लगती है, दवाइयों का दौर आ जाता है, किच-किच के माहौल बनते हैं और अपना पैसा लोग मार लेते हैं। इसलिए घर के अंदर अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो तो ये सबसे उत्तम, इसका खास ध्यान रखना। होना कहां चाहिए? घर के उत्तर पूर्व के अंदर बेटा ये वाटर टैंक जरूर रखना चाहिए, लेकिन छत के ऊपर। और तीसरी बात, अगर आपने छत के ऊपर यानी कि घर के छत के ऊपर आपने टॉयलेट बनाई और उसके ऊपर अगर टंकी रखवा दी, तो बेटा आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आप इतना पैसा कभी इकट्ठा नहीं कर पाओगे कि जिससे आप नए नए काम शुरू करके उनके अंदर बहुत ज्यादा ऊंचाई पाए। इसीलिए नॉर्मल छत के ऊपर आप रखवाइए या उसके लिए स्पेशली तौर पे 2-4 पिलर आप खड़े कर लीजिए और उसके ऊपर छत डाल के उसके ऊपर रखवा दीजिए। टॉयलेट के ऊपर भूल के भी कभी पानी नहीं रखना चाहिए। और जिन लोगों की यहां पर टॉयलेट बाथरूम के ऊपर यानी कि घर की छत के ऊपर टॉयलेट बाथरूम बनाया और उसके ऊपर पानी की टंकी रखी है, वहां क्या क्या होगा? वहां लड़की को आंखों से संबंधित दिक्कतें आएंगी,
बहनें परेशान रहेंगी, अपने आप को स्किन से संबंधित दिखते आएंगी और अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से अपने हालात भी खराब होंगे। आदमी बेहद स्मार्ट होते हुए भी गलतियां ऐसी ऐसी करेगा कि काम के अंदर अस्थिरता का माहौल बना ही रहेगा। तो बेटा, अगर घर की छत के ऊपर टॉयलेट बाथरूम है और उसके ऊपर टंकियां रख दी, तो ये मैंने जितनी बातें कही हैं, इनमें से कुछ या सारी की सारी सच जरूर होंगी। तो इसलिए बेटा, घर की छत के ऊपर टॉयलेट बाथरूम के ऊपर भूल के भी पानी की टंकी ना बनाए, ना रखें। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं राजेंद्र तिवारी जी कोटा से। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम राजेंद्र तिवारी है, मैं कोटा से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 से 76 और जन्म टाइम है 1:54 दोपहर को। राजेंद्र जी, आप सवाल कर सकते हैं। गुरु जी, मेरा पूरे शरीर में और सर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। सर में तो बहुत ही ज्यादा रहता है। मैंने सब जगह दिखा लिया, मैं तांत्रिकों, डॉक्टरों, पंडितों के पास सब जगह गया हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बुध बेइंतहा खराब अवस्था में है और ये बुध और केतु का अष्टम भाव का मेल, बेटा, ये बीमारियां, डिप्रेशन, कमाई का खराब होना सब कुछ देता है। और सूर्य का भाग्य स्थान में बैठना शुक्र के साथ में, ये भी कोई कम दुखदाई नहीं है। ये भी अपनी सेहत को खराब करता है। और अगर तुम्हारे घर में बेटा लोगों के दिए हुए चांदी के गिफ्ट रखे हुए हैं, तो समझ लो ये मुसीबत ऐसी रहेगी। सबसे पहले जो लोग तुम्हें दिन त्योहार पे या किसी खास वक्त में चांदी का गिफ्ट दे करके गया, उस चांदी को ले जाकर के बेटा बेच दो। सबसे पहला काम ये करो। और दूसरा, कांच के मर्तमान में गुड़ भर के उसको वीरान जमीन में दबा दो। ये पहला उपाय। और दूसरा, शमशान घाट के किनारे रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेटा बच्चियां खासतौर पे, उनको लाल रंग की चूड़ियां दो। ये उपाय करना बेहद जरूरी है। और इसके साथ हर मंगलवार को जितने केलों का दान दोगे, तुम्हारी बीमारियां उतनी ही जल्दी दूर जाती रहेंगी। और साथ ही अगर बृहस्पतिवार के दिन अगर पीपल को जल चढ़ाते हो और हल्दी मंदिर में रख के आते हो, तो बेटा कामकाज भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा। मात्र यही उपाय है तुम्हारे बेटा। इन उपायों को करो, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा और बच्चों के सुख भी बहुत अच्छा रहेगा। दाता सुख रहे। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं, तो भी तरीका बहुत आसान है। gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कीजिए। मेल करते समय ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक है मैनपुरी से। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मम्मी की जन्म तिथि है 27 अगस्त 1978 सुबह के 12:40 और जन्म स्थान विदुना। मेरा सवाल है कि मम्मी के और पापा के बारे में ये पूछना चाहता हूँ। उनके कोई कामकाज नहीं होते और परेशानी, दिक्कतें बढ़ रही हैं। जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर बैठे हुए चंद्रमा कहते हर खुशी के बाद गम देंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मन ही मन के अंदर भविष्य को लेकर के चिंताएं बढ़ती हैं। और इसमें जितना आदमी आध्यात्मिक हो जाए, गुरुओं का पूजा पाठ करने लगे, उनकी सेवाएं करने लगे, इंसान को और बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। और तीसरे घर में शनि, सूर्य और बुध का मेल पराक्रम देता है, मेहनत की ताकत देता है, अच्छापन देता है, लेकिन बेटा जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी कामयाबियों के लिए खराबी कहला देता है। यानी कि पैसा घर में आंधी की तरह आएगा और तूफान की तरह निकल जाएगा। अब जब तक इस सारे योग को तोड़ नहीं लेते हम, तो तब तक बेटा सुख के योग तो कमजोर है, उल्टा स्वास्थ्य के लिए खराबी के हालात पड़ेंगे। इसके लिए उपाय करो बेटा। पहले सबसे पहले 43 दिन 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसको जल प्रवाह करो। और बरसात का खूब सारा पानी चीनी के मर्तमान या कांच के मर्तमान के अंदर बंद करके अपने कमरे के अंदर रखें। यह पहला उपाय। दूसरा, 7 मंगलवार 400 ग्राम गेरू मिट्टी ये लेकर के घास वाली जमीन के अंदर दबाएं। ठीक है, ये 7 मंगलवार तक दबाएं। गेरू मिट्टी ये लेकर के घास वाली जमीन के अंदर दबाएं। ठीक है, ये 7 मंगलवार तक दबाएं।
और उसके बाद हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके वो भी दान दें। और कभी कभार कोई लोहा किसी रूप में दान देना, काले कपड़े, उड़द साबुत इनका दान देना बेटा, ये भी इनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और घर में एक कुत्ता पाल लो बेटा। जिस दिन ये उपाय हो गए बेटा, पति पत्नी से संबंधित दुख खत्म, सेहत की समस्याएं खत्म, धन का आवागमन बहुत अच्छा होगा और जिंदगी के अंदर सारा परिवार बहुत खुशहाल बसेगा। बस ये उपाय करो और सदा सुखी रहो। और अब बारी है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा आज अगर घर के सुख से संबंधित बात हो रही है तो आज हम गुरु मंत्र देंगे ही इस चीज का कि जो लोग लाख कोशिशें करने के बावजूद घर नहीं बना पाए, उनकी मेहनत उनको इतना फल ही नहीं दे पाती कि वो इस पैसे को जमा करके छत का सुख ले सके, आज का गुरु मंत्र उनके लिए बेटा। और वो गुरु मंत्र है कि ऐसे में धरती का सबसे मेहनती जीव यानी कि चींटियां, यानी कि शनि, चींटियां शनि की कारक है बेटा। इनका जितना ख्याल रखा जाए बेटा उतने ही शनि प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए किया जाता है, एक नारियल पूरा लिया जाए, जो गिरी होती है नारियल की, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट के और इतना सा मुंह यानी कि छोटा सा, यानी कि 1-1.5 इंच का मुंह उसका खुला रखना है ऊपर से काट के, और उसके अंदर देसी खांड और सूजी ये दोनों मिक्स कर दो बेटा। देसी खांड बेटा देसी लेनी है, प्रॉपर चीनी नहीं, ठीक है। देसी खांड और सूजी उसके अंदर डाल के बेटा उसको जाकर के जहां चींटियों का भुन बना हुआ हो, जहां पर आपको नजर आए वहां पर थोड़ा सा खड्डा खोद के सिर्फ उस गोले का मुंह ही बाहर रहना चाहिए, बाकी सारा अंदर दबा देना बेटा, ठीक है। ये समय समय के ऊपर आप ये कह सकते हो कि हर शनिवार को ये करना शुरू कर दीजिए। इसमें जैसे जैसे चींटियां उसको खाएंगी और बार बार आप जाकर के वहां दबाएंगे बेटा, ये शनिदेव की कृपा का सबसे बड़ा एक पात्र बनेगा। दूसरा, कुत्ते और कौवों की सेवा जरूर करते रहो। और खास तौर पे जो भैंसा है, शनिवार के दिन ही भैंसे को कुछ ना कुछ चारा देकर के उसके शरीर पे हाथ फेरना बेटा। कुत्ते और कौवे की सेवा, भैंसे की सेवा और ये चींटियों की सेवा आप करके देखो, धीरे धीरे करके लगेंगे तो जरूर 22 हफ्ते कम से कम, लेकिन इतनी देर में शनिदेव अपनी पूरी कृपा आप पर बरसाने लगेंगे। आपकी बोल चाल में फर्क आने लगेगा, आपके काम करने के स्टाइल में फर्क आने लगेगा, और साफ तौर पे अगर मैं कहूं तो इंसान का दिमाग खुल जाएगा और थोड़ी सी चालाकी आने लगेगी और अपने कामों को कैसे सफल करना है ये तरीका इंसान को आने लगेगा। और जब ये आ गया तो फिर बेटा समृद्धि भी आएगी, और जब समृद्धि आएगी तो मकानों का सुख आपके पास से दूर नहीं होगा, ठीक है। इस उपाय को करो और सदा खुशी दाता आपको। आज का शो देखने के बाद आपके शुभ घर का सपना जरूर पूरा होगा। आशा करते हैं कि आपने गुरुदेव के बताए सबसे खास उपाय नोट जरूर कर लिए होंगे। बस लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शेगा। आपका दिन कैसा रहेगा, क्या कहता है आपका राशिफल? अब आपको किसी और शो को देखने की जरूरत नहीं है। अब गुरु मंत्र में ही आपका दिन कैसा रहेगा, आपका राशिफल क्या कहता है, गुरुदेव हमें हर रोज बताएंगे। बस कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः